हेलो एंड वेलकम। किस पे शो का नाम तो रखा ही नहीं, कर रहे हैं डिसाइड कर लेंगे नेक्स्ट टाइम तक। अभी के लिए फिल्म रिव्यू नहीं, हमें नहीं चाहिए भाई, हमसे ना हो पाएगा। सोशल मैसेज काहे बोल रहे हैं, ये इलेक्शन भी आ रहा है। अच्छा सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हो गया स्टार्ट। तो रिव्यू से पहले हम पिछली 2 रातों से इसी बिस्तर पे पड़े हुए हैं, अलग अलग, सोए नहीं है और साथ नहीं सोते हैं, दूर दूर डिस्टेंस है। तो हमने अभी इससे पहले देखी थी दुर्गामती, और अब तोरबाज भी देख के हम हटे हैं। नेटफ्लिक्स प्लीज 12 बजे निकाल दिया करो आप भी यार ये AM PM शिफ्ट कर लो। हाँ यार प्लीज, मतलब इंडिया में अगर कंटेंट डाल रहे हो, इंडियन कंटेंट है तो प्लीज रात को डाल दिया करो यार, मतलब एक साथ देख लेंगे। हाँ, काम थोड़ा आसान हो जाएगा अपना। सो एनीवे, तोरबाज नेटफ्लिक्स पर, स्टारिंग संजय दत्त, संजू बाबा। सो गौरव भाई, कैसी लगी स्टोरी? पहले स्टोरी बताओ। देखो, फिल्म की जो स्टोरी है वो ये है कि संजय दत्त एक आर्मी के डॉक्टर हैं जो अब आर्मी के अपनी इंडियन आर्मी और वो जॉब छोड़ चुके हैं, और अब वो आए हैं अफगानिस्तान, जहाँ पे वो लोगों की मदद करेंगे। वो एक कैंप में बेसिकली क्रिकेट सिखाने कूद जाते हैं, बट उनकी एक स्टोरी है पिछली। कैंप इज इटसेल्फ लाइक उनकी वाइफ का NGO है वो, एंड वाइफ की लाइक देयर इज अ फुल स्टोरी लाइन बिकॉज ऑफ विच द कैरेक्टर व्हिच इज प्लेइंग इज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड ऑल्सो, बट वो अफगानिस्तान नहीं वापस जाना चाह रहे थे फॉर अ रीजन, कि वो स्टोरी में आपको पता चलेगा उसका रीजन क्या है पीछे। पूरी स्टोरी है बेसिकली। एंड आल्सो सी द मूवी itself, it's not that, जैसे हमें जो उम्मीद रहती है ना, कुछ भी ऐसी मूवी होगी तो it will be like terrorists attacking India or something like that. It will be like basically that. No, it's not a war film, but it is set up in the war zone. Exactly, and it shows you a very different perspective of world, a certain part of the world. और साथ ही में वो पहुंचते हैं कैंप पर, और उसके बाद फिर वहाँ के बच्चों को, रेफ्यूजी कैंप के बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं, और क्रिकेट मैच होता है। काइंड ऑफ लगान वाइब्स, बट ठीक है, मॉडर्नाइज किया है उसको, काफी हद तक मॉडर्नाइज किया गया है। बेसिकली अब इस फिल्म को जितना सेलिब्रेट करते हैं एक तरफ, उतना ही ये फिल्म बहुत सैड है, क्योंकि सैड कुछ फिल्म में एज सैड दिखाया नहीं है, बट रियलिटी है, टू मच रियलिटी फॉर अस इंडियंस या फिर कोई भी जो अच्छे कंट्रीज में रहते हैं। बिकॉज देखिए, सिनेमा जैसे अब इन अ सर्टेन इंटरव्यू फिल्म मेकर ओनली सेड दैट अ पर्सन गोज टू अ सिनेमा हॉल, वो इसलिए जाता है कि पहली चीज या तो लाइक रिलेट कर रहा है, या फिर जो उसकी लाइफ में कमी है वो कमी उसको स्क्रीन पे पूरी होती हुई दिख रही है। exactly. मतलब हीरो के पीछे 50 लोग डांस कर रहे होते हैं तो उसमें उसको खुशी मिलती है, तो वैसा तभी तो सीटियां पड़ती हैं। तो वैसे जोन की फिल्म नहीं है ये, काफी रियल है। इसमें आपको कोई ऐसा गाना नहीं मिलेगा जहाँ पीछे लोग नाच रहे हैं, या कोई ऐसा मतलब कोई सीन हो पर्टिकुलर। इट्स पेस इज द ओनली प्रॉब्लम आई वुड से। हाँ, क्योंकि बीच में कई जगह पर ऐसा था कि यार कितनी फिल्म बची है, फिल्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, बिकॉज उसका जो पूरा प्रमाइस है वो एक्चुअली बहुत स्लो है, एंड इट इज़ अ वॉर जोन, प्लस वॉर दिखाया नहीं जा रहा है, चिल्ड्रन ऑफ वॉर अब बेसिकली, तो उस तरह का है। तो मैं कहूँगा कि हाँ, सेलिब्रेट भी कर सकते हो, बट इट इज़ अ वेरी वेरी सैड रियलिटी ऑफ अ कंट्री, और मे बी अ रीजन। आई विल नॉट नेम अ कंट्री, इट्स द रीजन ऑल टुगेदर। एग्जैक्टली। तो इसके साथ साथ अब आते हैं अपन कास्ट पे। तो कास्ट में हमारे साथ हैं संजू बाबा ने बहुत अच्छा काम किया है। संजू बाबा की जो एक्टिंग है वो लगे रहो मुन्ना भाई एंड मुन्ना भाई से काफी अच्छी होती गई थी। कुछ सीन्स में वो बहुत ही अच्छा करते हैं, बट कुछ सीन्स में ही इस संजू बाबा, मतलब आप नसीर जो उनका कैरेक्टर है वो नहीं मिलता है कई जगहों पर, वो संजू बाबा ही हैं जी। और साथ ही में उनके साथ है नरगिस फाकरी, जो शायद अगर नहीं भी होती तो फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। उनके जगह पर आप कोई एक नई एक्ट्रेस ले सकते थे जिसको छोटा मोटा सा एक लॉन्च मिल जाता, बिना मतलब प्रोड्यूसर का इतना पैसा फूकने की जरूरत क्या है। मतलब मैं प्रोडक्शन में काम करता था पहले, तो मेरे लिए तो खर्चा है भाई। एंड ऑल्सो द राहुल देव, द टेररिस्ट व्हिच ही प्लेज, Kazar, his accent is nice, मतलब obviously not exactly, only his accent was a kind of like, उसने throughout the movie वो अफगानी बेसिकली पश्तून वैसे एक्सेंट छोड़ा नहीं, बाकी सबने बीच बीच में सहूलियत के हिसाब से छोड़ दिया था। इनफैक्ट एक पश्तून एक्टर भी हैं जो कि वहाँ का एक क्रिकेट क्लब चलाते हैं, 2-3 लाइनों में तो वो अपना एक्सेंट भूल गए थे, थोड़ा अंग्रेज होने की कोशिश कर दी थी उन्होंने। बाकी इसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं, जिन्होंने बच्चे जो है रेफ्यूजी कैंप के, हाँ, उन सभी ने काफी ठीक किया है काम। मतलब
आई वुड से अगर उनकी इरिटेटिंग होते हैं बच्चे। हाँ, मगर अगर उनकी पहली भी फिल्म हुई अगर ये चाहे दूसरी तीसरी भी है, इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट फॉर देम। बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छी फिल्म मिली उनको काम करने के लिए। बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगते हैं एट अ पॉइंट, जो बहुत अच्छा है। That's how it is, that's how kids are। और इतने छोटे छोटे बच्चों को बैटिंग मिल कैसे रही है? हाँ, एक बात बताओ यार, हम जब छोटे थे ना, मेरे को खुद याद है 12-13 साल की उम्र में मैं खुद स्टेट्स खेलता था, सिर्फ फील्डिंग मिलती थी, बॉल उठाने का काम था। बाउंड्री के बाहर जब अंडर 19 के मैचेस हो रहे थे, मैं बॉल उठाते थे सिर्फ। और मैं तो गली क्रिकेट में फील्डिंग करता था सिर्फ, इसलिए मैंने फिर स्पोर्ट्स बदल दिया, फुटबॉल, उसमें भी गोली। I was good यार, I was good। Anyway, किसी ने देखा थोड़ी है। Moving ahead। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, गिरीश मलिक। So गिरीश मलिक इज द स्विस नाइफ ऑफ द फिल्म। उनकी स्टोरी है, उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा लगा डायलॉग है, स्विस नाइफ ये मैं अपने लिए यूज करता हूँ। तो गिरीश मलिक का डायरेक्शन है, लिखा भी उन्होंने है, साथ ही में भारती झक्कर जिन्होंने लिखा है, और स्क्रीन प्ले भी इन्हीं का है और डायरेक्शन भी इन्हीं की है। सो एज ही सेड, ही इज द स्विस नाइफ ऑफ द फिल्म। उनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, बट द थिंग इज अगर स्टोरी में इतना मटेरियल नहीं था या आपकी स्क्रिप्ट में इतना मटेरियल नहीं था कि आप उसको फास्ट कर सके, तो फिल्म स्लो होती जाती है। बट डायरेक्शन में कमी नहीं है, स्पेशली किस तरह के टेक्स लेने हैं, किस तरह से डीओपी से काम निकालना है। और डीओपी के लिए स्पेशल मेंशन, उन्होंने बहुत अच्छा शूट किया, बहुत अच्छे लोकेशन और साथ ही में कुछ ओरिजिनल फुटेजेस भी यूज किए हैं। वेरी नाइस यूज ऑफ दोस फुटेजेस, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये कोई रियल स्टोरी नहीं दिखा रहे हैं, बट उस रीजन में जो कुछ हो रहा है उस रीजन को आपने रियल फुटेजेस के थ्रू दिखाया है। सो एट द एंड ऑफ द डे कमी एक ही चीज थी, पेस 2 घंटे 13 मिनट की ना होके फिल्म 150 मैक्स जा सकती 150 पे आराम से 45-50। दैट्स द ओनली थिंग जो मेरे को लगा कि नहीं। बाकी यस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड रियल दैट कि अगर रिव्यू नहीं करना होता तो शायद हम नहीं देखते। शायद लाइक अगर आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो और आपको तोरबाज आता नेटफ्लिक्स पे, तो यू वुड हैव इजीली स्किप्ड एंड देन अगेन बिंज वॉच्ड फ्रेंड्स। That's how it is। पूरे घंटे स्क्रॉल करने के बाद लास्ट में चलो यही देख लेते हैं। But yes, the movie is good in a nutshell। I would say a hard 2.5। या एग्जैक्टली 2.5 के लायक है फिल्म। बहुत आई थिंक 3 भी आराम से डिजर्व कर जाती अगर फिल्म छोटी होती तो। थोड़ी सी बाकी yes, at the end of the day you kind of root for Afghanistan as well as where the film is based, and also the cricketers from there। राशिद भाई, एक ही नाम याद आ रहा है, देख रहे हो? It's a good thing as well as a little bad thing also that we only remember one name। So basically प्रॉब्लम ये है कि वो जो पूरा रीजन है उधर बहुत सारे ट्राइब्स हैं, और किस तरह से उन ट्राइब्स में भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो हम अपनी कंट्री में भी देखते हैं कि ये उस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है, वो ट्राइब्स के अंदर है। वायलेंस ने वहाँ के बच्चों को जो मतलब ट्रॉमा दिया है बेसिकली, उस ट्रॉमा से बाहर निकलना है क्रिकेट के थ्रू। बेसिकली इस फिल्म के जरिए जो 2 मेन चीजें बच्चों से रिलेटेड बताई गई है। पहली चीज जो उनके माइंड में ट्रॉमा पड़ता है, सेकेंडली हाउ द terrorist groups use this trauma and then shape the children into something which only benefits their agendas basically। and उसके अलावा क्रिकेट, हाँ तो बहुत ही एक बढ़िया है। like I feel very happy now, like now if I'll see IPL I'll be more happy to see Rashid taking wickets। I don't know कैसा sound कर रहा है ये, but I'm not looking down on anyone, but I'm just like happy कि यार nice। क्योंकि फिल्म जब खत्म होती है उसमें स्पेशली एक लाइन आती है, हाउ चिल्ड्रन फ्रॉम रेफ्यूजी कैंप्स हैव नाउ टेकन अप क्रिकेट। किस तरह से आप वो क्रिकेट खेलने लगे, क्योंकि आईसीसी भी ये बात बोल चुका है, स्पेशल मेंशन फॉर आईसीसी कि उन्होंने बीसीसीआई को बोला था फॉर हेल्पिंग अफगानिस्तान टू कम आउट ऑफ द ट्रॉमास एंड स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट। बीसीसीआई भी बहुत हेल्प करता है अफगानिस्तान की, आईसीसी भी बहुत खुश है इन चीज़ों से, एंड हाउ स्पोर्ट्स कैन चेंज थिंग्स। एग्जैक्टली। सो इन अ नटशेल दुर्गामती एंड तोरबाज आज की जो 2 मेजर रिलीजेस, बहुत तो नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ मेजर रिलीजेस, अल्टीमेटली दोनों फिल्में बहुत अच्छी हैं। तो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स बॉलीवुड मसाला, नॉट दैट मच बट थोड़ा सा, तब दुर्गामती इज फॉर यू। और इफ यू वांट टू सी अ रियल समथिंग व्हिच टू सम एक्सटेंट इज बेस्ड ऑन रियलिटी, नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी बट क्लोज टू रियलिटी एंड हार्ड हिटिंग, then you should go for तोरबाज। तो तोरबाज एक ऐसी फिल्म है जो आप जरूर एक बार देख लें, बिकॉज एक रियलिटी से आपका रियलिटी चेक हो जाएगा कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं ऐसी कंट्री में रहने की वजह से, और कैसे बहुत सारे लोग नहीं हैं प्रिविलेज्ड। सो प्लीज एक बार जरूर देखें फिल्म, अच्छी है। और दोनों में से जो भी आप देखें हमें बताइए कमेंट सेक्शन में यार, और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर ही दीजिए, और हम लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं आप, इनका हैंडल ये रहा।
मेरा कहीं यहीं लगा देते हैं, ये रहेगा। सो या मेरा नाम है आशीष मिश्रा, मेरे साथ है गौरव दत्त शर्मा, और यह है एशियाविल हिंदी। मिलेंगे आपसे अगली फिल्म के साथ। आई गेस इट विल बी AK वर्सेस AK। एग्जैक्टली, नेटफ्लिक्स। टाटा बाय बाय।